इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं A24 न्यूज। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पीए नितिन सागवान बने सरस डेयरी के नए चेयरमैन। नितिन सागवान का माला साफा पहनाकर लोगों ने किया स्वागत। जयपुर से आए उत्तर पश्चिमी रेलवे के एजीएम ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। स्टेशन पर दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए जल्द ही लगेगी लिफ्ट। तिजारा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया शताब्दी पथ संचलन। देश और समाज की रक्षा करने का दिया संदेश। मंजिला मकान से गिरने से एक 3 साल की बच्ची की हुई मौत। बच्ची छत पर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते छत से गिरी। अलवर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पीए नितिन सागवान को सरस डेयरी चेयरमैन बना दिया गया है। नितिन सागवान को चेयरमैन बनने के बाद स्वागत करने के लिए लोग सरस डेयरी पहुंचे और माला साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं नितिन सागवान को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाया और कुर्सी संभालते ही नितिन सागवान ने कहा कि पूर्व में डेयरी की छवि सही नहीं रही। भ्रष्टाचार व मिलावट पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे। दूध देने वाले किसान को प्रति माह 10 से 15 हज़ार रुपये की आय हो, इसे आगे बढ़ाएंगे। नए प्लांट की क्षमता 5 लाख लीटर है, उसे जल्दी लगाएंगे। नितिन सागवान ने आज वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के साथ जाकर नामांकन जमा कराया था। उसके बाद एक भी नामांकन जमा नहीं हुआ। इस कारण निर्वाचन अधिकारी ने निर्विरोध नितिन सागवान को चेयरमैन घोषित कर दिया। अब पहली बार सरस डेयरी चेयरमैन की कमान अब IITN नितिन सागवान को सौंप दी गई है। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि IITN डेयरी का चेयरमैन बना है, आगे सरस डेयरी नए आयाम को छुएगी। पद हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, पद पर बैठने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। नितिन युवा है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको राजनीति का अनुभव भी है, ग्रास रूट पर काम किया है। आगे भूपेंद्र यादव का मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कुशल नेतृत्व मिलेगा। डेयरी में भ्रष्टाचार को दूर रख डेयरी को आगे बढ़ाएंगे। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे रख जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल भारती बाबा की जय। मैं सर्वप्रथम हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे अलवर के सांसद एवं केंद्र में मंत्री हमारे गुरुजी श्री भूपेंद्र यादव सर का, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों का और इस अलवर जिला के किसानों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार पहली बार अलवर में निर्विरोध चुनाव करवाया। इन सब का योगदान रहा। रही बात सरस को आगे बढ़ाने की, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम मूलतः 4-5 बिंदुओं पर काम करेंगे। सर्वप्रथम जिन जिन गांवों में सरस के बूथ नहीं हैं, किसी भी कारणवश से बंद हैं, उनको खोलने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं खुल सकते तो नए बूथ वहाँ पे नई समितियाँ खोलेंगे। इसके अलावा पूर्व में भी डेयरी की छवि, डेयरी के प्रोडक्ट्स को लेके सही नहीं रही है, तो उस छवि को मिटाकर भ्रष्टाचार और मिलावटी दूध पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। इसके अलावा साहब का विजन है कि जो दूध देने वाला किसान है उसको प्रति माह 10 से 15 हज़ार की आय हो। इस कदम में हम आगे बढ़ेंगे। और नया डेयरी का जो संयंत्र लगने वाला है 320 करोड़ का, जिसकी DPR सैंक्शन हो गई है, उसकी कैपेसिटी 5 लाख लीटर की है, उसको हम तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे ताकि जल्द से जल्द
हमारे क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिल पाए। मैं साथ ही साथ मैं नितिन जी को बधाई भी देना चाहूँगा। और नितिन जी चूँकि किसान परिवार से आते हैं, उनके बनने से जहाँ एक और पशुपालक को भाइयों-बहनों को फ़ायदा मिलेगा और किसान वर्ग में भी नितिन जी के बनने से एक खुशी की लहर है। और जो डेयरी अलवर सरस डेयरी विशेष रूप से भ्रष्टाचार के कारण बदनाम थी पूरे राजस्थान में, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में नितिन जी के कुशल नेतृत्व में ये डेयरी एक नए आयाम को छुएगी और नई ऊंचाइयों को छुएगी और राजस्थान ही नहीं अपितु हिंदुस्तान में अच्छे क्वालिटी और अच्छे कार्यों के लिए डेयरी जानी जाएगी। अलवर जिले के कटुमर थाना क्षेत्र के बड़ौदा कान गांव में सोमवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित जीत सिंह यादव ने बताया कि उसकी पत्नी सीमा खेत से घर लौट रही थी, तभी समय सिंह, कैलाश गोपाल सहित उनके परिजनों और साथियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। महिला के सर और हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी लंबे समय से उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और कई बार धमकियां भी दे चुके हैं। घटना के बाद जीत सिंह ने पहले पत्नी को कठुमर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले गया, लेकिन मामला गंभीर होने और स्थानीय सूचना के रवैये से नाराज होकर वह सीधा अलवर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया। वहां उसने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई और बताया कि आरोपी खुलेआम धमकी दे रहे हैं। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है और पुलिस ने मामले में जाँच शुरू कर दी है। बड़ौदा कान का मेरे खेत का मामला है। 2006 में खेत खरीदा था और उस खेत में अब मेरी ढैंचे की फसल खड़ी हुई थी। वह दूसरी पार्टी ने एक दूसरे मतलब मेरे उसके क्या है रजिस्ट्री ना हुई, मेरे नाम एग्रीमेंट है मेरे पिताजी के नाम, और उसने क्या है रजिस्ट्री करा ली उसको कुछ पैसे दे के ना। तो वह क्या है उसने मतलब अब वह मेरे से जबरदस्ती खेत लेना चाह रहा है और उसने मेरी खड़ी हुई ढैंचे की फसल काटी है। और मेरी घरवाड़ी उधर से दूसरे खेत से आ रही थी तो उसको उन्होंने सबने मिलकर न लठ फरसों से मारा कूटा है बहुत भयंकर। क्या नाम घरवाली का? सीमा। थाना कौन सा लगेगा? कठुमर। किसने हमला किया है? ये हमला किया है वो समय सिंह, कैलाश, गोपाल का लड़का और उनकी मतलब लड़की कैलाश की 2 और उनकी औरतें हैं 3, 4, 5। इन्होंने सबने मिलकर हॉस्पिटल वाले जाके आप सीधा सचिवालय ले आए? नहीं साहब, मैं हॉस्पिटल लेके गया था कठुमर। उसके बाद मैंने यहाँ कंट्रोल रूम भी फोन किया था, मेरे को मालूम चला मैं घर पे नहीं था। अब मेरी घरवाड़ी को ऐसे ऐसे किसी ने उन्होंने मारा है जाके ना। कंट्रोल रूम फोन करे हुआ कि 1 घंटा पौन घंटा बाद में पुलिस आई है, जब तक मैं घर पहुंच चुका था। घर पहुंचे तो मैं यार नुकिनु मेरी घरवाड़ी एक कोई दूसरा आदमी था वो मोटरसाइकिल से बेचारा लेके आया। अच्छा, तब सचिवालय लेकर पहुंचे? फिर मैं वहाँ कठुमर लेके गया हॉस्पिटल में, वहां से मेरे को वापस रेफर कर दिया ना। तो वहाँ मेरी कोई उन्होंने पुलिस वालों ने मदद की, गुलाब सिंह जी थे एसआई साहब ना, वहाँ मदद की। मतलब मेरे को उल्टा खाने को और आ रहे थे वहाँ। अच्छा, हाँ। फिर सचिवालय लेकर पहुंचे? फिर वो जो मैं सचिवालय लेके पहुंचा हूँ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राज्य के 5 विद्युत निगमों में तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख ज्वलंत समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन राजस्थान ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन भेजकर चेतावनी दी है कि अगर मांगों का समाधान जल्द ही नहीं हुआ तो 15 अक्टूबर से जोधपुर डिस्कॉम स्तर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति लागू करना, 2400 ग्रेड पे को नियुक्ति तिथि से लागू करना, जयपुर डिस्कॉम की तर्ज पर टाइम बाउंड पदोन्नति का लाभ देना, हर कर्मचारी को हाई ड्यूटी भत्ता, बिजली विभाग के कर्मियों को फ्री बिजली, मोटरसाइकिल भत्ता और RGHS योजना द्वारा लाभ राज्य कर्मचारियों की तरह देना शामिल है। एसोसिएशन ने कहा कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद सरकार और निगम प्रबंधन ने वार्ता नहीं की, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष है। अब अलवर से लेकर जोधपुर तक बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। राजस्थान विद्युत तकनीक कर्मचारी एसोसिएशन अलवर की तरफ से आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी 9 सूत्री मांग पत्रों को लेकर आज यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें विद्युत विभाग की जो कर्मचारी हैं, तकनीकी कर्मचारी हैं, उनकी महत्वपूर्ण मांगे हैं 9। उनको
आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांगे हमारी ये है, एक तो इंटर डिस्कॉम तबादला नीति है, वो हमारे कर्मचारी ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, उसको लेकर ज्ञापन है। दूसरा 2400 ग्रेड पे हमारी 5 डिस्कॉम कंपनियां हैं, उनमें जयपुर डिस्कॉम को 2400 ग्रेड पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मिल रहा है, लेकिन अन्य जो डिस्कॉम है उनमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं मिल रहा है उनको। तो सभी को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 2400 ग्रेड पे दी जाए। हार्ड ड्यूटी अलाउंस हम क्योंकि आपातकालीन सेवा में आते हैं, तो हार्ड ड्यूटी अलाउंस हमको दिया जाए। इसी के चलते जैसे एक हमारी मांग है कि हमको बिजली फ्री दी जाए, जैसे रेलवे कर्मचारियों को रेल यात्रा फ्री होती है, जो रोडवेज कर्मचारी है उनको रोडवेज की यात्रा फ्री होती है, इसी तरीके से हमको विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बिजली फ्री होनी चाहिए। ऐसे ही हमारी 9 मांगे हैं, उनको लेकर हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए जल्द ही लिफ्ट लगाई जाएगी। साथ ही एक नया प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा। जयपुर से आए उत्तर पश्चिमी रेलवे के जीएम अमिताभ ने सोमवार को अलवर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दोनों प्लेटफॉर्म का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जीएम अमिताभ ने बताया कि स्टेशन पर लिफ्ट का कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा, ताकि दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि अलवर स्टेशन का पुनर्विकास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी योजना तैयार कर ली गई है और प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। इसके बाद स्टेशन की दोनों ओर नई बिल्डिंग और एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। जयपुर से आते समय जीएम ने रास्ते में दौसा और बांदीकुई स्टेशनों का भी निरीक्षण किया। अलवर में स्टेशन अधीक्षक से फीडबैक लेकर उन्होंने कहा कि यात्री सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेशन पर जनता खाना भी जल्द ही शुरू करवाया जाएगा, जो काफ़ी समय से बंद पड़ा है। काली मोरी अंडरपास 3 साल पहले स्वीकृत हुआ था, जबकि दाऊदपुर फाटक का प्रस्ताव हाल ही में आया है। इस पर उन्होंने कहा कि दोनों कार्यों की समीक्षा कर जल्द शुरू करवाने की कार्रवाई की जाएगी। अलवर स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेशन रिडेवलपमेंट का एक बड़ा कार्य होना है, उसकी योजना बना ली गई है और प्रस्ताव भी रेलवे बोर्ड को भेजा गया है, जो कि अभी एग्जामिनेशन में है बोर्ड में और जल्दी ही स्वीकृत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नई स्टेशन बिल्डिंग, दोनों साइड में नए एफओबीज, प्लेटफॉर्म सरफेस नई, एक नया प्लेटफॉर्म और बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो व्हीकल्स का सर्कुलेशन है उसमें सुधार किया जाएगा। तो मुख्य तौर पे तो अलवर स्टेशन पे ये होना है। और अभी हम लोग जयपुर से आ रहे हैं, तो रास्ते में जो संरक्षा संबंधी निरीक्षण है उनको भी किया गया। दौसा बांदीकुई स्टेशन पे जो कार्य चल रहे हैं उनको भी देखा गया। तो मुख्य तौर पे ये उद्देश्य। एसएस साहब ने क्या बताया ये तो आप लोग एसएस से भी पूछ सकते हैं। एसएस साहब से वो कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। हाँ, नहीं, पावर की बात नहीं है। अल्टीमेटली एसएस साहब यहाँ के लोकल अधिकारी हैं और लोकल इनकी पूरी जानकारी है। एसएस साहब ने जो बताया है उसको हम लोग देखेंगे, उसके ऊपर क्या काम हो सकता है और कार्रवाई करेंगे उसको। जी, एक सर यहाँ पर ये है कि जो सेकंड एंट्री है यहाँ पर इसको दिखवाएंगे कैसे जल्दी कर सकते हैं। अभी तो सेकंड एंट्री मेकशिफ्ट तरह की सेकंड एंट्री चल रही है। नई सेकंड एंट्री की बिल्डिंग अभी बनेगी जब रेगुलर बेसिस पे, जब अभी ऐसे हम आपको नहीं बता पाएंगे। आप अगर ऐसे फाटक का नंबर बोलोगे तो इतना हमारे पास अभी हाथ में डेटा नहीं है बताने के लिए। ठीक है, इसको दिखवाएंगे। आप लोगों ने बताया शिकायत है ऐसी, तो दिखवाएंगे। लिफ्ट तो तभी लगेगी यहाँ पे जब एफओबी नए बनेंगे। अभी यहाँ पे एफओबी छोटे हैं, तो रिडेवलपमेंट का जब कार्य पूरा शुरू होगा तो उसके अंतर्गत नए फुटओवर ब्रिजेस बनेंगे तब। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं अगली खबर पर। खैरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी सतपाल कॉलोनी में 3 मंजिला मकान से गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची छत पर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वे छत के कोने पर पहुंची और नीचे गिर गई। कॉलोनी के लोगों ने तुरंत उसे उठाया और उसके माता पिता को सूचना दी। इसके बाद बच्ची को भिवाड़ी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे अलवर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। ये घटना रविवार शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। घटना के समय बच्ची के पिता विजय 36 घंटे की ड्यूटी करके घर आए थे और सो रहे थे, जबकि मां कपड़े धो रही थी। बच्ची का नाम रागनी था, उम्र 3 साल।
पिता विजय बिहार के दरभंगा जिले में रहने वाले हैं और पिछले 1 साल से भिवाड़ी की एक कॉपर कंपनी में काम कर रहे हैं। करीबी 6 महीने पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को भिवाड़ी बुलवाया था। फिलहाल भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंच गई है और बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मतलब कैसे छत पे खेल रही थी, 3 मंजिल का मकान था। वो छत पे खेल रही थी। छत पर खेलने के बाद वो गिरी और गिरने के बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके भागे भिवाड़ी से फिर वहां से रेफर करी जयपुर अरवल के लिए। अरवल भी इलाज ट्रीटमेंट हुआ, फर्स्ट ट्रीटमेंट। यहाँ फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद फिर जयपुर के लिए रेफर हुई। वहाँ की गाड़ी आई, गाड़ी आने के बाद फिर यहाँ बच्चा नहीं रहा। इसके बाद फिर 3 मंजिल पर से गिरी थी। हाँ, 3 मंजिल पर से गिरा। ये अकेली थी, छत पे कोई और भी था? और बच्चे थे। मतलब खेल के खेलते गिर, बच्चे किसी ने टच नहीं किया, किसी बच्चे ने उस पर टच नहीं किया। अपने आप खेलते खेलते जैसे गिरी कि देखा नहीं कोई। अच्छा, कितने साल की है? 3 साल के बच्चे हैं। क्या नाम है? बच्चे का नाम रागनी है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के कौन से जिले? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद। हाँ। तो यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? तो यहाँ से करीबन साल भर से काम कर रहे हैं, फैमिली लेके 6 महीना से। अलवर में सोमवार सुबह से ही कई जगह पर बारिश हो रही है। सुबह से घने बादल छाए हुए थे। जिले में पिछले कई दिनों से गर्मी का असर था, लेकिन बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दूसरी बार बारिश हुई है। नई फसल की बुआई होनी है। इस बारिश से किसानों को फायदा होगा। रबी की फसल में बुआई से पहले पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी। इस समय किसान खेतों में सरसों की बुआई में लग गए हैं। कुछ जगहों पर किसान बारिश के इंतज़ार में। हालांकि इस मौसम में अलवर में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण कई जगहों के बांधों में पानी की आवक ठीक है। सिल्लीसेड और आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर भी ऊपर आया है। जिले भर में तेज बादलों की गर्जन है और अकबरपुर व आसपास के क्षेत्र में अन्य जगहों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा बारिश है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ ने सोमवार को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पीएफ, आरडीए अधिनियम को निरस्त करना, जीपीएफ की राशि खातों में जमा कराना, 30 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार वेतन निर्धारण करना और महंगाई भत्ते की एरियर राशि का भुगतान करना शामिल है। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मीणा ने बताया कि राज्य सरकार को महासंघ द्वारा 5 जनवरी को मांग पत्र दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके विरोध में 23 सितंबर को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पुनः ज्ञापन भेजा गया, मगर सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 15 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान करीब 27 विभागों के कर्मचारी संघों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी राज्य सरकार से विगत 2 साल से हमारा संवाद जारी है, लेकिन सरकार की निरस्ता, उदासीनता को देखते हुए हमारा प्रदेश स्तरीय आह्वान पर हम जिला मुख्यालयों पे आज सभी जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारी मांगे हैं। जो हमारा जो गत सरकार थी उसने हमारी ओपीएस को लागू कर दिया है, लेकिन जो हमारा 53,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास, वो हमें हमारे वापस लौटाए जाएं। और जो हमारे प्रमोशन के हैं साथियों के जो समय पे प्रमोशन होते हैं, उन प्रमोशनों को सरकार नहीं कर रही है। जिस तरह से हमारी मांग है 7, 14, 21, 28 दिया जाए, उस पर भी कई कर्मचारी संगठनों में उदासीनता है। तो सरकार इस चीज़ को अगर नहीं देंगी और इसी तरह से हमारे जो न्यूनतम वेतन है वो 26,000 किया जाए, इसी तरह से हमारा मांग पत्र है आज जो जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है। मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति? आगे मैं हमारी ब्लॉकों में जा के सबको हम जन चेतना के तहत हम उनको कर्मचारियों को हमारी मांगों के संदर्भ में उनको जागृत करेंगे और मजबूती के साथ हम जिला मुख्यालय पर 15 तारीख को हम धरना प्रदर्शन करेंगे।
श्री विनायक कैंपस में मां भगवती की आराधना पर्व नवरात्रि पर डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती राम प्यारी देवी थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और संस्था के चेयरमैन डॉक्टर विमल मीणा ने मां दुर्गा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रंगारंग कार्यक्रम में श्री विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के विभिन्न विभागों और शाखाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में समस्त स्टाफ सदस्यों ने भी और निर्देशिका डॉक्टर मंजू मीणा के नेतृत्व में सामूहिक डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थी ने कार्यक्रम का अत्यधिक आनंद लिया। डॉक्टर विमल कांवट ने अपने संबोधन में इस प्रकार के कार्यक्रमों के अधिकाधिक आयोजन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों में नवीन ऊर्जा और उमंग का संचार कर उन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर दीपक भारद्वाज, श्री राजेश गुप्ता, डॉक्टर मीराबाई शर्मा, डॉक्टर संगीता शर्मा, डॉक्टर वैभव आहूजा और डॉक्टर संदीप कुमार आदि ने सभी स्टाफ उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री मनोज कुमार शर्मा और प्रश्नार्थी श्री खुशी शर्मा ने किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। तिजारा के असलीमपुर ग्राम में स्थित सार्वजनिक धर्मशाला में स्वैच्छिक विशाल रक्तदान और चिकित्सा जांच व नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। आयोजक अखिलेश यादव रायखेड़ा व आयोजनकर्ता सुनील यादव ने बताया, इस बार शिविर का शुभारंभ रक्त एकत्रित कर आई टीम और स्वास्थ्य जांच करने आई टीम को माला पहनाकर स्वागत किया गया और इस दौरान कैंप में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर एक मिसाल पेश की और इस दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञ और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा 300 से ज़्यादा लोगों की स्वास्थ्य और आंखों की निःशुल्क जांच की गई। इस दौरान सभी को निःशुल्क दवाइयां वितरण की गई और साथ ही आसपास के गांव से आए सभी लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। जागरूकता विश्व दृष्टि दिवस के उपलक्ष्य में सभी गाँव वालों को एकत्रित करके आंखों में होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई और आंखों की देखभाल के बारे में डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के विशेषज्ञ व टीम ने आमजन को विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया। इस दौरान अतिथि कृष्ण यादव, सुनील गुजर, सुभाष यादव, विक्रम गुजर, कुलदीप यादव, नितिन यादव सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। खैरथल तिजारा जिले के निकटवर्ती जिले अलवर में नाटक महाराज भर्तृहरि का विधिवत शुभारंभ अपार दर्शकों के बीच हुआ। महान धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक नाटक में आज एक राजा का न्याय क्या होना चाहिए नीति शतक के अंतर्गत अपार दर्शकों के बीच प्रदर्शित हुआ। नाटक का प्रारंभ भोलेनाथ से निराला मधुर गायन के साथ होता है और इसके तुरंत बाद भर्तृहरि का नीति शतक के अंतर्गत एक न्यायप्रिय राजा को दर्शाया गया है। मुख्य कलाकारों में भर्तृहरि का प्रभावी अभिनय श्री ललित मिश्रा ने बड़ी ही परिपक्व कला का परिचय देते हुए दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। वहीं प्रधान सचिव विद्यासागर का अभिनय श्री लोकेश मिश्रा ने बखूबी निभाया। तेली के रूप में श्री मनोज कुमार गोयल और सेठ मायादास के रूप में श्री देवराज शर्मा ने भी दर्शकों पर काफी प्रभाव डाला। राज पुरोहित की भूमिका आचार्य राजेंद्र शर्मा ने और विक्रम का प्रभावी अभिनय सुभाष गौड़ ने किया। महारानी पिंगला का अभिनय जयपुर से आई महिला कलाकार श्रीमती ज्योत्सना और मोहिनी का अभिनय किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। तिजारा में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर तिजारा नगर के मुख्य मार्गों पर पथ संचलन किया गया। सन 1925 में डॉक्टर बलीराम हेडगवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। आरएसएस का आज़ादी के आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और वर्तमान में भी हिंदू समाज को संगठित करने और उसकी रक्षा करने और उसके कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हाल ही में मुसलमानों को अपने संगठन से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना की है, जिसमें अनेक सदस्यों को उनसे जोड़ा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देशकाल स्थिति के अनुसार जब जब
देश में इनकी ज़रूरत पड़ी है। प्राकृतिक आपदाओं में, बाढ़ में, भूकंप के दौरान गुजरात में, जम्मू कश्मीर में कार्यकर्ताओं द्वारा अभियान चलाकर लोगों की मदद की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में शासन में है और शिक्षा के क्षेत्र में पूरी इंडिया में उनके हजारों स्कूल विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर के नाम से वर्तमान में चल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा सन 1975 में स्वास्थ्य स्वयंसेवक संघ के उल्लेखनीय कार्यों की वजह से मेडल और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया था तथा डाक टिकट और सिक्का जारी किया था। पथ संचलन सरस्वती स्कूल होली टीबा से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए रामलीला मैदान तक पहुंचा। इसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। संचलन के दौरान मुख्य मार्ग पर स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा की। संचलन में कैप्टन सोना नारायण, महेश, राजेश शर्मा, अनिल बंसल, ओम प्रकाश, सत्येंद्र, बने सिंह बिथोड़ी, कपिल गुप्ता, पुरुषोत्तम, एडवोकेट दिनेश निहाल सहित कई प्रमुख लोग शामिल रहे। राजगढ़ के सपनीवर्ती पिनान में श्री श्याम जागरण महोत्सव समिति पिनान के तत्वाधान में तृतीय श्याम जागरण ज्योतिबा फुले पार्क में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अखंड ज्योति प्रज्वलन के साथ किया गया। 56 भोग व आरती उपरांत कलाकारों ने गणेश वंदना से जागरण का शुभारंभ किया। अनेकों श्याम मंडल व समितियों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। समिति अध्यक्ष राजकुमार उर्फ मोंटी बंसल ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम से पूर्व प्रातः नगर में महिलाओं की ओर से कलश यात्रा व श्याम प्रेमियों की ओर से निशान यात्रा निकाली गई। देर शाम को जागरण कार्यक्रम शुरू हुआ। अलौकिक खाटू के दरबार में गायक कलाकारों ने श्याम भजनों की शानदार प्रस्तुति देकर पांडाल को सजाया। भजन गायकी खुशबू राधा श्री श्याम वृंदावन के राधा कृष्ण भजनों पर श्रद्धालु ने जमकर तालियां बटोरी। वहीं वकील निराला राजगढ़, दिनेश सतवीर गुड़ा व पिंकी सिंधी के भजनों पर रात भर श्याम प्रेमी भक्ति भाव में डूबे रहे। भजनों के दौरान इत्र व पुष्प वर्षा से वातावरण सुगंधित बना रहा। इस अवसर पर समिति सदस्य सहित सर्व समाज के सम्मानित गणमान्य समाजसेवी व स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत प्राथमिक खंड के भवन में अभिनेता कबीर बेदी अपनी टीम के साथ पहुंची। इस अवसर पर उनकी संस्था व टीम द्वारा दृष्टिहीन बच्चों के साथ शॉर्ट मूवी शूट भी की गई। साइट सर्विस इंडिया संस्था द्वारा दृष्टि बाधित बालकों को संसाधन उपलब्ध कराए। इस दौरान संस्था के RN मोहिनीति, जिला समन्वय विशेष नीरज यादव, भुवनेश शर्मा, शालू शर्मा, सफ़ी मोहम्मद, पंकज सुरेश, नागपाल व्याकाठा, गोविंद चौधरी, एडवोकेट लाखन दत्त शर्मा, अमित भारद्वाज, पत्रकार अजय भारद्वाज, पत्रकार एकता आदि मौजूद रहे। संस्था द्वारा लैपटॉप, डीजी प्लेयर, मोबाइल, LB डिवाइस सहित कुल 44 उपकरण जिला स्तर पर दृष्टिहीन बच्चों के लिए उपलब्ध कराए। आज रामगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पार्ट जो मिडिल स्कूल बस स्टैंड है, वहाँ पर साइट सेवर्स इंडिया इंस्टीट्यूशन की ओर से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें एक फिल्म की शूटिंग होनी थी। उसमें कबीर बेदी जी और परवीन धोशान जी वाइफ हस्बैंड दोनों आकर के शूटिंग का कार्य कर रहे हैं। रामगढ़ के लोगों में बड़ा उत्साह है, पत्रकार भी मौजूद है, सारा स्कूल प्रशासन यहाँ पर है और बहुत बढ़िया माहौल में। आज इंद्र देवता भी बहुत प्रसन्न थे। काफ़ी देर तक बरसात नहीं रोक के रखा उनको, फिर बरसात जैसी थमी, बिजली आई और सारा काम यूजुअली चल रहा है और रामगढ़ के लोग बड़े प्रसन्न हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है आज की जो शूटिंग? मुख्य उद्देश्य जो बच्चे हैं जो देख नहीं सकते, उन बच्चों की प्रॉब्लम को सबके सामने लेके आना कि किन किन हालातों में ये लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की इनको जरूरत पड़ती है, कौन सी संस्थाएं इनको सब प्रोवाइड कराती हैं। एक प्रकार का NGO जो साइट सेवर्स इंडिया है,
तो ये किसी प्रकार की कोई सुविधा या संसाधन प्रदान करवाएंगे इन बच्चों को? जब बच्चों को देखा जाएगा इस तरह से लोग देखेंगे तो लोगों के मन में फिर इमोशंस पैदा होंगे उनके लिए, और कोऑपरेट करें। और ये संस्था तो ये काम कर ही रही, 144 इंस्ट्रूमेंट इस संस्था की ओर से इनको अलग अलग तरह के जो इनकी पढ़ाई में हेल्पफुल है वो अब तक दिलवाए। आज हमारी संस्थान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर कबीर वेदी जी आए और उन्होंने साइड सेवर संस्थान के माध्यम से हमारे इस विद्यालय को चुना है, क्योंकि रामगढ़ विद्यालय में, रामगढ़ ब्लॉक में अपने दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। इस वजह से इस ब्लॉक को चयन किया गया है और इसके लिए कबीर वेदी जी प्रोड्यूसर के तौर पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, जिससे कि ये बच्चे समाज में आगे बढ़े और समाज में इनको दिखाया जाए कि ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं और अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इनको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या संसाधनों की कोई सहायता प्रदान की है या होगी? इन बच्चों को जो सहायता प्रदान की जा रही है वो साइड सेवर संस्थान के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इनका आने जाने के, ये बच्चे जो आए गए, इनका आने जाने का किराया, इनका खाने का सारा बंदोबस्त साइड सेवर संस्थान है उसने किया। आज के दिन का या आगे भी? आज का दिन था साइड सेवर्स का था, प्री शूटिंग भी हो चुकी है, उस दिन का भी था, साइड सेवर संस्थान का था। बाकी समसा के द्वारा इनको ट्रांसपोर्ट, एस्कॉर्ट, स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स भत्ते दिए जाते हैं इन बच्चों के लिए। खेड़ली कस्बे के पंचायती मंदिर स्थित श्याम मंदिर पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया गया। इस दौरान बाबा श्याम के श्रृंगार के लिए मेहंदीपुर बालाजी से विशेष फूल मंगवाए गए। करीब 11 किलो फूलों की माला से बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया। सफ़ेद फूलों, श्वेत मुकुट, धवल पोशाक से लगातार को भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर महंत नीरज शर्मा ने बताया कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर प्रांगण में बाबा श्याम की प्रतिमा को भव्य रूप से सजाया गया है। बालाजी व खेड़ली से सफ़ेद फूल मंगा बाबा श्याम का अलौकिक और भव्य श्रृंगार किया गया। दूर दराज से श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने मंदिर में पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। वहीं इस दौरान बाबा श्याम के जयकारों और स्तुति से मंदिर का माहौल भक्तिमय है। वहीं महंत नीरज शर्मा ने बताया कि रात्रि में श्याम बाबा का खीर का भोग लगाया जाएगा। भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं को खीर का प्रसाद वितरण किया जाएगा। श्याम बाबा की जय, काटू माले की जय, श्याम बाबा की जय, काटू माले की जय। बैठो बाबा श्याम, जा पे बैठो बाबा की जय। आज समाचारों में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।